क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ जिम्बाब्वे में बेईमानी हुई? क्या वह कैच आउट नहीं थे? क्या कैच लेते समय गेंद जमीन से टच हो गई थी? और क्या वैभव सूर्यवंशी को उनके पहले इंटरनेशनल शतक से रोक दिया गया? सोशल मीडिया पर इस समय इन सवालों को लेकर जमकर बहस हो रही है। वैभव सूर्यवंशी के फैंस का दावा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में 81 रन पर आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी असल में नॉट आउट थे। फैंस का कहना है कि कैच लेते समय गेंद जमीन को छू गई थी और अगर ये कैच सही तरीके से चेक किया जाता तो वैभव सूर्यवंशी नॉट आउट दिए जाते। लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्या वाकई वैभव सूर्यवंशी के साथ बेईमानी हुई या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा पूरी तरह गलत है? आइए आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। दरअसल वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार वो 81 रनों तक पहुंचे और यह उनका अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कोर बन गया। वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में शानदार बल्लेबाजी की और ऐसा लग रहा था कि आज वह अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक पूरा कर सकते हैं। फैंस को भी उम्मीद थी कि 15 साल का यह युवा बल्लेबाज आज एक और बड़ी पारी खेलकर इतिहास रच देगा। लेकिन 81 रन के स्कोर पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। जिम्बाब्वे के गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली। गेंद वाइड लाइन के करीब थी और वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े ब्रैड इवांस ने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए डाइव लगाई। ब्रैड इवांस ने हवा में छलांग लगाकर कैच पकड़ लिया, लेकिन कैच लेते समय उनका शरीर आगे की तरफ जा रहा था। इसी वजह से कुछ फैंस को लगा कि कैच लेते समय गेंद जमीन से टच हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने दावा किया कि गेंद पूरी तरह से हाथ में आने से पहले जमीन को छू चुकी थी। यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी के फैंस कह रहे हैं कि अगर गेंद जमीन को छू गई थी तो वैभव नॉट आउट थे और उन्हें अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा करने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन जब इस कैच को फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। कैच लेते समय ब्रैड इवांस ने गेंद को हवा में ही पकड़ लिया था। जिस पल उन्होंने गेंद को पकड़ा, ऐसा जरूर लगा कि गेंद जमीन की तरफ जा रही है, लेकिन गेंद जमीन को छूने से पहले ही उन्होंने अपने दोनों हाथों को बंद कर लिया। इसके बाद जब उनका हाथ जमीन से टकराया तब गेंद उनके बंद हाथों के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित थी, यानी गेंद और जमीन के बीच उनके हाथ और उंगलियां थीं। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक अगर गेंद कैच लेने वाले खिलाड़ी के हाथों में पूरी तरह से नियंत्रण में है और उसके बाद खिलाड़ी का हाथ जमीन को छूता है तो कैच को वैध माना जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ब्रैड इवांस ने कैच पकड़ने के बाद गेंद को अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया था। उसके बाद उनका हाथ जमीन से टकराया, यानी गेंद सीधे जमीन को टच नहीं हुई थी। इसलिए उपलब्ध वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी के साथ कोई बेईमानी हुई है। वैभव सूर्यवंशी क्लियर आउट नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस का भावुक होना समझ में आता है क्योंकि वैभव शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 81 रन पर ऐसा लग रहा था कि वह अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई खिलाड़ी शतक के करीब था, हर कैच को गलत नहीं कहा जा सकता। अगर कैच लेते समय गेंद सच में जमीन को छू जाती तो मामला अलग होता, लेकिन इस कैच में गेंद को हाथों में पकड़ने के बाद ही फील्डर का हाथ जमीन से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वैभव सूर्यवंशी के साथ बेईमानी होने का दावा सही नहीं लगता। वैभव सूर्यवंशी ने भले ही इस मुकाबले में अपना पहला इंटरनेशनल शतक नहीं लगाया, लेकिन 81 रनों की यह पारी भी उनके करियर के लिए बेहद खास है। जिस उम्र में वह क्रिकेट सीख रहे हैं, उस उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में 81 रन बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल आपसे है, आपने ये कैच देखा है? आपके हिसाब से वैभव सूर्यवंशी आउट थे या नॉट आउट? क्या गेंद जमीन से टच हुई थी या फिर ब्रैड इवांस ने क्लीन कैच पकड़ा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।